विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासो यद्भद्रं तन्मयासो। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं विदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है तेजस्वी अग्नि का शरीर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। जाते अग्नेयाः शायातानुर्वारे खिष्ठा गह्वारेष्ठा उग्रं वाचो आपावाधीत्वेखं वाचो आपावाधीत् स्वाहा। जाते अग्ने राजाः शायातानुर्वारे खिष्ठा गह्वारेष्ठा उग्रं वाचो आपावाधीत्वेखं वाचो आपावाधीत् स्वाहा। जाते अग्ने हरिषायातानुर्वारे खिष्ठा गह्वारेष्ठा उग्रं वाचो आपावाधीत्वेखं वाचो आपावाधीत् स्वाहा। इस 8वें मंत्र में अग्निदेव के तेजस्वी और स्वर्णवर्णी लौहवर्णी शरीर पर प्रकाश डाला गया है। वो रजत वर्णी भी है, चांदी के रंग का भी है। और उस शरीर से देवों की रक्षा और दानों के तेज को नष्ट करने की प्रार्थना है। तो अब संबंधित मंत्र के शब्दार्थ को जाने और उसके पश्चात उसके गद्यात्मक भाव को और फिर छंद में अभिव्यक्त भाव से परिचय प्राप्त करें। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले वेदिका में प्रज्वलित अग्निदेव या जो ते तनु तुम्हारा शरीर है। तो अग्नि का शरीर क्या है? वेदिका में प्रज्वलन लपट वाला शरीर। तो वह कैसा है? आया लौहमयी है। रजत यानी चांदी की भांति है। हरि हृदय हारी स्वर्णाभा लिए हुए है। तात्पर्य है कि अग्नि का जब प्रज्वलन होता है तो जब तक उसमें धूम का अधिक होता है तब तक वह लौहमयी कहा जा सकता है। लोहा कुछ कृष्ण होता है, काला होता है। और जब उसमें दीप्त कुछ और बढ़ती है तो उसका यानी लपटों का रंग सुनहरा सा कुछ स्वर्णिम रंग का दिखाई पड़ता है। और जब पूर्ण रूप से
अग्नि प्रज्वलन होता है वेदी में, तो उसमें जो ज्योति या दिव्यता निकलती है वो रजतवत रहती है, यानी उसमें उज्ज्वलाभा प्रतीत होती है। किस तरह से अग्निदेव का शरीर जो है वो लौहमय भी दिखाई पड़ता है, रजतमय भी दिखाई पड़ता है और स्वर्णिम भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे अग्निदेव जो है वो वरशिष्ठा दिव्य शक्तियों को, देवों को अभीष्ट वर्षण द्वारा प्रसन्न करते हैं, यानी वे अभीष्ट वर्षी हैं। गह्वरे स्था, और जो असुर हैं वो अग्नि की प्रेरणा से, उनके प्रताप से गह्वर माने गुफाओं में चले जाते हैं। अग्नि के प्रताप को, तेज को वे नहीं सहन कर पाते हैं और जो दैत्य या राक्षस उग्रवचा, उग्रवाणी बोलते हैं, अग्निदेव उनके आप बधित नष्ट कर देने वाले हैं। तो वे अग्नि जो महिमा मंडित हैं, वे त्रैशम बचा, वे दुष्टों के, दैत्यों के कठोर वचन, देवों के प्रति उदीरित अपशब्द, अपाबधित उसको नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं और अपने आभा से लोक मंगल करते हैं, देव शक्तियों का संवर्धन करते हैं। ऐसे अग्नि देवता के लिए स्वाहा स्वाहोच्चारण पूर्वक आहुति समर्पित की जाती है। तो हे अग्निदेव, तुम्हारा जो लौहमय, रजतमय तथा स्वर्णमय शरीर है वह देवों की मना कामना का परिपूरक है। असुरों को दुर्गम स्थानों, गंभीर गहरी अंधकार भरी गुफाओं में खदेड़ देने वाला है। राक्षसों द्वारा उदीरित कथित शब्दों का विनाशक है। देवताओं के निमित्त जो उच्चरित अपशब्द हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, उनका वो खंडन करता है और उनको पूर्ण प्रभावहीन बना देता है। इस प्रकार से महिमा मंडित, जनहितकारी, देवहितकारी, महिमा मंडित शरीरधारी अग्नि देवता को यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित है। पद्य रूपांतरण: हे अग्निदेव, जो लौह रजतमय स्वर्णमयी पावन शरीर तेरा माना जाता असुरों को कर देता है वह अधीर। असुरों के दुर्गम शैल गुफाओं में डाला करता प्रवीर। असुरों को दुर्गम शैल गुफाओं में डाला करता प्रवीर। देवों के प्रति उच्चरित कटुक शब्दों को करता नष्ट धीर।
महिमा मंडित जो तन तेरा, हे अग्नि देवता यह महान श्रद्धा पूर्वक उसको आहुतियां की जाती हैं अब प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्नि की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तप्तायनी में वित्तायनी में सियावतान मानाथिता दावतान व्याथितात विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरा यूनानाम्ने हि जोषियां पृथिव्यामासीदत्तेना दृष्टन्नामजजीयन्ते नत्वा दधे विदे दग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरा यूनानाम्ने हि जोर्द्वितीयस्यां पृथिव्या मासीदत्तेना धृष्टन्नामजजीयन्ते नत्वा दधे विदे दग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरा यूनानाम्ने हि जस्त्रेति यस्यां पृथिव्यामासीदत्तेना धृष्टन्नामजजीयन्ते नत्वा दधे आनत्वा देववीताये। इस 9वें मंत्र में अग्नि के विविध व्यापक उपयोगी रूपों का कथन है और इसी ब्याज उनकी महत्ता का प्रतिपादन है। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, मैं सप्ताहिनी यानी तुम मेरी उष्णता को बढ़ाने वाले हो। मैं तप्तायिनी यानी मेरे शरीर में उष्णता को और ऊर्जा को वृद्धि प्रदान करने वाले हो। मैं वित्तायिनी असी, हे अग्निदेव तुम मेरे लिए वित्तायिनी माने धन वैभव प्रदान करने वाले हो। अग्नि के माध्यम से शरीर में उष्णता रहती है, उष्णता से शरीर में चेतना रहती है, ऊर्जा रहती है, और जब ऊर्जा रहती है, चेतना रहती है, तो अग्निदेव का यह प्रारूप वित्तायनी हो जाता है, धन प्रदायक हो जाता है।
क्योंकि धन की प्राप्ति के लिए ऊर्जा की, श्रमजन्य उष्णता की परम आवश्यकता होती है। माँ नाथ तात अवतात याचना की अवस्था में मेरी रक्षा करो। माँ माने मेरी, नाथ तात अवतात याचना की अवस्था में अवतात रक्षा करो। नभः नाम अग्नि वदेम, नभः आकाश में जो नामित है, प्रसिद्ध है, तुझ रूप में उस अग्नि की महत्ता को मैं समझता हूँ। नभः नाम अग्नि ही वदेम, जो आकाश में सूर्य रूप में बेहद अग्नि पुंज है, उसकी महत्ता को मैं बोलता हूँ, समझता हूँ, कहता हूँ। अंगिरह अग्नि, हे अंगों में उष्णा बनकर, ऊष्मा बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव। आयुना नामना, एह तुम शरीर में आयु नाम से दीर्घायु बनकर रहने वाले हो। तुम इस शरीर में आयु बनकर व्याप्त हो जाओ, क्योंकि जब तक शरीर में उष्णता रहती है, जो जठराग्नि है वो अग्नि ही है, उसमें तीव्रता रहती है, नेत्रों में ज्योति वाली तीव्रता रहती है, तब तक मनुष्य स्वस्थ रहता है, सक्रिय रहता है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि आयुना नामना, एह तुम शरीर में आयु नाम से आओ, निवास करो, यानी हमारा आयु संवर्धन करो, और हम तुम्हें आयु नाम से जाने। अनाधिष्टम, हे अग्निदेव तुम अनाधिष्ट हो, अदम्य हो, तुम्हारा दमन कोई कर नहीं सकता है। आदधे धारण करता, मैं तुम्हारी स्थापना करता हूं। तुम्हारी महत्ता के परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र यज्ञ वेदी में, घर में विविध रूपों में, गार्हपत्य अग्नि रूप में, दीपक प्रज्वलन रूप में, शरीर में अग्नि संवर्धन रूप में, जठराग्नि के प्रवर्धन के रूप में मैं तुम्हारी स्थापना करता हूं। तुम्हें विधिवत स्थान देता हूं, सम्मान करता हूं, पूजन करता हूं। यज्ञम, तुम यज्ञ के योग्य हो, आराध्य हो, सुपूज्य हो। देववीतयित्वा अनु, देवों की प्राप्ति के निमित्त, देववीतय माने देवों की प्राप्ति के निमित्त, त्वा अनु तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम्हारा अनुकरण करता हूं। तो हे अग्निदेव, तुम मेरी उष्णता बढ़ाने वाले हो, मुझे धन प्रदान करने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम निकृष्ट अवस्था से मेरी रक्षा करने वाले हो। सूर्य रूप में तुम आकाश में चमकने वाले हो, आकाशीय अग्नि बनकर निवास करने वाले हो।
शरीर के प्रत्येक अंग में उष्णता बनकर विचरण करने वाले हो। वायु नाम से शरीर में तुम रहते हो, अर्थात जब तक तुम्हारी उष्णता विधिवत शरीर में व्याप्त रहती है तब तक शरीर सुरक्षित रहता है। और पृथ्वी में तुम भौतिकाग्नि रूप में, भौतिकाग्नि का मतलब हुआ कि जो हम अग्नि का विविध रूप में प्रयोग करते हैं वही भौताग्नि का रूप है। तो पृथ्वी में तुम भौताग्नि रूप में, अंतरिक्ष में, बादलों में तुम विद्युत रूप में, आकाश में तुम सूर्य रूप में निवास करने वाले हो। तुम हे अग्नि त्रैलोक्य व्यापी हो। तुम्हारे उन सब रूपों का मैं समादर करता हूँ। देवों की प्रीति प्राप्ति के लिए मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ, क्योंकि तुम हव्यवाह हो। देवों तक हम सबके द्वारा समर्पित हव्यान्न को पहुंचाकर उन्हें हमारे प्रति प्रसन्न कर देने वाले हो। हम उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ही माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। पद रूपांतरण है, तन में भू में नभ में रहता अग्नि देव का विविध रूप। तन में भू में नभ में रहता है अग्नि देव का विविध रूप। हितकर हैं सभी सुख कर, सबके हैं सारे गुण अनूप। सबका मैं आदर करता हूँ, सबको करता हूँ नमस्कार। स्वीकार सभी को करता हूँ, उपलब्ध देव की है अपार। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है महान वेदवाणी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सिग्गुंजासी सापतना साही देवेभ्याः कल्पस्वा सिग्गुंजासी सापतना साही देवेभ्याः शुंधस्वा सिग्गुंजासी सापतना साही देवेभ्याः शुंभस्वा। इस 10वें मंत्र में महती वेदवाणी की महत्ता का, उसके मंगलमय प्रारूप का चित्रण है। हे वेदवाणी, सिंही सपत्न शाही असी। सिंही माने सिंहिनी के समान तुम सपत्न माने शत्रुओं का शाही संहारिका असी माने हो। तुम जो वेद विरोधी हैं उनका संहार निर्दयता पूर्वक वैसे कर डालती हो जैसे सिंघनी चीर फाड़ डालती है जीवों को। देवेभ्यः कल्पस्व। तुम देवेभ्यः माने देवों के लिए, और देव माने विद्वान भी होता है। दानात् देवा, जो देता है वही देव है। तो जो देव हैं, सूर्य हैं,
पवन है, पर्जन्य है, सब देते ही हैं, लेकिन विद्वान भी बहुत कुछ देते हैं। ज्ञान विद्वान ही देते हैं। अगर विद्वान न हो, ज्ञान के प्रदान करने वाले न हो, तो मनुष्य कभी अपने उन्नति के क्षेत्र में बढ़ ही नहीं सकता है। यदि ज्ञानी समाज के सदस्य बालक को ज्ञान न दें और संसार के विषय में, वस्तुओं के विषय में बतावे ना, तो वह शिशु पशुवत हो जाएगा, कुछ व्यवहार नहीं कर पाएगा। पशुवत केवल स्वर निकाल पाएगा, वाणी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसे शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। तो मतलब विद्वान ही उसे ज्ञान कराते हैं और योग्य बनाते हैं कि वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे। इसलिए वेदों में विद्वानों को भी देव कहा गया है, उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। समाज में विद्वानों का समादर जब तक समुचित नहीं होगा, तब तक समाज का, राष्ट्र का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। तो हे वेदवाणी, हे ज्ञान से भरी हुई वेद की वाणी, तुम जो हो वो शत्रुओं का तात्पर्य यह हुआ कि अज्ञान का संहार करने वाली हो, और देवेभ्यः कल्पयस्व, देवों अथवा देवतुल्य विद्वानों का तुम हित करने वाली हो। देवेभ्यः शुंधस्व, तुम देवों के हितार्थ शुद्ध हो, सुगंधित हो। देवेभ्यः शुंभस्व, देवों के लिए सुखकर बनो, सुशोभन बनो। शुंभ, शुंभ सुंदर या सुशोभन को कहते हैं। देवेभ्यः शुंभस्व वो क्रिया हो गई है, तो देव संज्ञा से क्रिया बन गई है शुंभस्व। तुम देवों के लिए सुशोभन बन जाओ। स्वाहा, तुम्हें स्वाहा उच्चारण के साथ हव्य समर्पण किया जा रहा है। तो हे वेदवाणी, तुम सब दोषों का हिंसन करने वाली, नष्ट करने वाली सिंहिनी हो। यह कथन सत्य है। तुम देवों और देवतुल्य विद्वानों का हित करो, उनकी हितैषिणी बनो। देवों के हितार्थ शुद्ध रूप में दर्शन दो। देवों के लिए सुशोभित होकर तुम उनका विकास करो, और तुम्हारा शोधक रूप, तुम्हारा ज्ञान प्रदायक रूप और तुम्हारी विषयक जो उक्ति है कि तुम ज्ञान प्रदा हो, हे वेदवाणी, तुम्हारे कथित कृत्यों से वह वाणी, वह मान्यता सार्थक सिद्ध हो। पद्य रूपांतरण है, हे वेदवाणी, हे वेदवाणी, तुम दोषों का हिंसन करने वाली महान, तुम ज्ञान तेज बल दात्री हो, शोधन करने वाली प्रधान। शोभित होती सब भांति देवी, देवों का हित करती विशेष।
यह उक्ति सार्थक है, शोभन शोभित होती हो तुम अशेष। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राखो खस्तवा वासुभिः पुरस्तात् पातु प्राचेतास्तुवा रुद्रैः पश्चात् पातु मानो जावास्तुवा पितरेभिर्दक्षिणाताः पातु विश्वकर्मास्तुवा द्वितीयैरुत्तरताः पातु इदमहन्तप्तं वार्वाहिर्धा दज्यान्निः सृजामि। इस 11वें मंत्र में उपासकों की, यज्ञ कर्म की, यज्ञ वेदी की व्यापक रक्षा हेतु प्रार्थना की गई। इंद्र से रक्षा की प्रार्थना है और वसुओं से तथा अन्य प्रमुख देवों से रक्षा की प्रार्थना है। तो इंद्र घोषा, वे देव प्रमुख जो कि इंद्र के नाम से घोषित हैं, विख्यात हैं, वे हे उपासकों, हे यज्ञवेदी, हे यज्ञकर्ताओं, तुम सबके सुरक्षा करें। वसु भी 8 वसुओं के साथ त्वा तुम्हारी रक्षा पुरस्तात् पूर्व दिशा से सभी देव पात माने रक्षा करें। प्रचेता वरुण देवता, प्रचेता वरुण देवता को कहते हैं। प्रचेता वरुण देवता रुद्रैः 11 रुद्रों के साथ तुम सबकी रक्षा करें। पश्चात माने पश्चिम दिशा से त्वापात तुम्हारी रक्षा करें। सभी देवगण मनोजवा, मन के समान, जव माने वेग, मन के समान वेग वाले पितृ भी पितरों के साथ दक्षिण दिशा से त्वापात तुम्हारी रक्षा सभी करें। विश्वकर्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, शिल्पी हैं, वे आदित्यों के साथ, 12 आदित्यों के साथ उत्तर दिशा से त्वापात, हे यज्ञकर्ताओं, हे यजमानों, हे यज्ञ वेदियों, यज्ञ की सामग्रियों, यज्ञ के उपकरणों, सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा हो। और अहम तप्तम इदम वाह, मैं रक्षा के हेतु जो जल रखा गया था, जिसके सहारे मंत्र पाठ हो रहा था और रक्षा की प्रतिज्ञा और प्रार्थना की जा रही थी, उस जल को मैं यज्ञात बहिर्निसृजामि, यज्ञ से बाहर अब प्रक्षिप्त करता हूँ, प्रक्षेपित करता हूँ, फेंकता हूँ। तो गद्यात्मक भाव विस्तार है। इंद्र नाम से विख्यात देवता 8 वसुओं के साथ, हे यज्ञकर्ताओं, हे यज्ञ के उपकरणों, यज्ञ वेदी, यज्ञाग्नि आदि तुम्हारी रक्षा हो। पूर्व दिशा की ओर से इंद्र तुम्हारी रक्षा करें।
वरुण देवता 11 रुद्रों के साथ, हे उपासकों, हे याजकों, हे यजमानों, तुम्हारी रक्षा पश्चिम दिशा से करें। मन के समान वेग वाले पितरों के साथ यम देवता दक्षिण दिशा से तुम्हारी रक्षा करें। 12 आदित्यों समेत विश्वकर्मा जगत के सृष्टा प्रधान शिल्पी उत्तर दिशा की ओर से, हे यजमानों, हे याजकों, हे यज्ञ के उपकरणों, तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं इस जल को जो वेदी के समीप था अब वेदी से बाहर उसे प्रक्षिप्त करता हूँ, फेंकता हूँ। तद रूपांतरण है वसुओं सहित पूर्व दिशा से, वसुओं सहित पूर्व दिशा से करें सुरक्षा इंद्र तुम्हारी। हे याजकों, हे यजमानों, हे यज्ञ उपकरणों, वसुओं सहित पूर्व दिशा से करें सुरक्षा इंद्र तुम्हारी। रुद्रों संग दिशा पश्चिम से, वरुण देव दें रक्षा सारी। दक्षिण से पितरों संग रक्षा, यम करते ही जाएं। आदित्यों संग जग सृष्टा, रक्षा संलग्न दिखाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है वेदवाणी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सिग्गुजास स्वाहा, सिग्गुजासी द्वितीया वाणी स्वाहा, सिग्गुजास ब्रह्मा वाणी क्षत्रावाणी स्वाहा, सिग्गुजासी सुप्राजा वाणी रायस्पो खावाणी स्वाहा, सिग्गुजस्या वाहा देवान्या जमानाय स्वाहा, भूतेभ्यस्त्वा। इस 12वें मंत्र में दोष विनाशिनी वेदवाणी की महत्ता का कथन है। हे वेदवाणी सिंही असी, तुम दुख दोष और विघ्नकर्ता दानवी शक्तियों को विनष्ट करने के लिए सिंघनी के समान सक्षम हो। सिंही असी, तुम सिंघनी हो। स्वाहा, तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पण हो रहा है। हे वेदवाणी, तुम्हारी महिमा अमित है। आदित्य वनि, हे वेदवाणी, तुम सूर्य देवता को प्रसन्न कर देने वाली हो। ब्रह्मवनि, तुम ब्राह्मण को, ज्ञानियों को प्रसन्न कर देने वाली हो। तुम्हारे भीतर निहित ज्ञान को ब्राह्मण जन यानी ज्ञानी जन जब जाने लेते हैं तो परम प्रसन्न हो जाते हैं। तुम क्षत्रवनि, तुम क्षत्रियों को भी आनंदित कर देने वाली हो, क्योंकि उन्हें भी जीवन विषयक, पराक्रम विषयक, कर्तव्य विषयक पूर्ण ज्ञान तुम्हारे माध्यम से मिल जाता है। सुप्रजावनि, तुम हम सब याचकों के
यजमानों के प्रजाओं माने संतानों को प्रसन्न करने वाली हो। तुम्हारी कृपा से वे सुखी स्वस्थ रहते हैं। तुम रायस पोष वनि, राय कहते हैं धन को। तुम धन धान्य से पोषण कर प्रसन्न कर देने वाली हो। भूतेभ्यः, प्राणियों के कल्याण की तुम विधायिका हो। हे वेदवाणी, तुम्हारी महिमा अमित है। भाव गद्य में कहा जा रहा है, हे वेदवाणी, तुम दोषों को नष्ट करने में सिंघनी के समान हो। दोषों का विदारण कर देती हो। सिंघनी रूपा तुमको यह आहुति सादर समर्पित है। तुम ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को और क्षत्रियों को प्रसन्न करने वाली हो। तुम आदित्यों को प्रसन्न करने वाली हो। तुम सिंघनी रूप हो। तुमको यह आहुति सादर समर्पित है। तुम पुत्र, पौत्रों, धन आदि का संवर्धन करने वाली हो। तुमको यह आहुति सादर समर्पित है। तुम यजमानों के उपकार के हेतु देवों का आवाहन करने वाली हो। हे वेदवाणी, तुम प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भांति भांति की योजनाएं करने वाली हो। भांति भांति से उपदेश देने वाली हो। तुम्हें यह आहुति सादर सहोचार पूर्वक समर्पित है। हे वेदवाणी, तुम दोष विनाशिनी हो। सिंघिनी समान ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदित्यों को करती मुदित महान। पुत्र, पौत्र, धन दात्री हो। हित परम प्रजा का जान तुमको आहुति अर्पित करते हो। प्रफुल्ल यजमान, तुमको आहुति अर्पित करते हैं। प्रफुल्ल यजमान हो। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है दृढ़ संकल्प साधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्रुवोऽसि पृथिवीन्द्रज्ञो हद्रुवक्षिदस्यन् तार्क्ष्यन्द्रज्ञो हास्योतक्षिदासीति वन्द्रज्ञो आग्नेः पुरी खामासि। इस 13वें मंत्र में यह कहा जा रहा है कि साधक गण, याजक गण, यजमान गण अपने मन को स्थिर करें और जब उनका मन स्थिर हो जाएगा तो सारा संसार इससे जान पड़ेगा। क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही संसार भी दिखाई पड़ता है। मन स्थिर होगा तो भूमंडल, नभमंडल, जो लोक का मंडल, यावत लोक हैं, यावत सामग्रियां हैं, सब सुस्थिर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए व्रत के लिए, यज्ञ की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मन का स्थिर करना। और एतदर्थ ऋषि प्रथम स्थिर मन की प्रशंसा करके लोगों को उत्साहित कर रहा है कि साधक गण अपने मन को स्थिर करें ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्हें स्थिरता दिखाई पड़े और उनका साधना क्रम चलता रहे। ध्रुवा असि,
हे साधक गण, तुम ध्रुव हो। ध्रुव माने स्थिर। पृथ्वीम दृढ़म, तो तुम्हारा जब मन स्थिर रहेगा तो पृथ्वी भी तुमको दृढ़ प्रतीत होगी। उसमें तुम्हें चंचलता, विचलन, डगमगाहट का अनुभव नहीं होगा। वातावरण को तुम दृढ़ करो। अंतरिक्षम दृढ़, तुम अंतरिक्ष को दृढ़ करो। तात्पर्य हुआ कि जब तुम्हारा मन दृढ़ होगा तो अंतरिक्ष भी दृढ़ हो जाएगा। अच्युत क्षित असी, हे साधक यजमान, तुम स्थिर यज्ञ में निवास करो, यानी यज्ञ में अपने मनोयोग को मिला दो। दिवम दृढ़, और इस प्रकार से दुलोक भी तुमको दृढ़ दिखाई पड़ेगा और दुलोक को तुम अपनी साधना से दृढ़ कर दो। अग्नि पुरीशमसि, अग्नि के कर्म के तुम पूरक हो। अग्नि कर्म क्या हुआ? यज्ञ। तुम यज्ञ कर्म के पूरक हो। अग्नि पुरीशम असि, तुम अग्नि कर्म के पूरक हो। तो हे साधक, तुम स्थिर हो। अपने स्थिर मानसिकता के कारण तुम्हें संपूर्ण परिवेश सुस्थिर दिखाई पड़ेगा। इसलिए तुम पहले अपनी मनस्थिति को सुदृढ़ करो। अपने आसपास की धरती, वातावरण को दृढ़ करो। तुम अंतरिक्ष में रहकर अंतरिक्ष को दृढ़ करो। अंतरिक्ष में रहने का मतलब हुआ कि वहां भी तुम अपने मन को एकाग्र करो। कहीं किसी स्थिति में तुम्हारा मन डगमगाए नहीं। दुलोक को अपनी साधना से सुदृढ़ करो। तुम अग्नि कर्म अर्थात यज्ञादि क्रियाओं के पूरक बनो और तुम उसके कर्ता हो, संपादक हो। तात्पर्य यह है कि चंचलता छोड़कर दृढ़ प्रयत्न एवं मानसिक एकाग्रता होना साधक के लिए, यजमान के लिए परम आवश्यक है। और परिवेश को सुरक्षित बनाना चाहिए। जब हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारा मन सुस्थिर हो जाएगा, तो वातावरण भी सुस्थिर होगा और हमारा प्रयत्न तदर्थ आगे बढ़ेगा और एक स्थिरता आएगी। स्थिरता में ही बल है, स्थिरता में ही सिद्धि है। स्थिर होकर हे साधक, पद रूपांतरण है। स्थिर होकर के साधक अस्थैर्य चतुर्दिक लाओ। स्थिर होकर हे साधक अस्थैर्य चतुर्दिक लाओ। दृढ़ होकर अवनि अंबर को पूरा सुदृढ़ बनाओ। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र में 6 मंत्रों का संक्षिप्त अध्ययन किया और इस अध्ययन के क्रम में हम संक्षेप में सभी 6 मंत्रों के विषय में प्रकाश डाल दे रहे हैं। तो एक कथन हम पहले कर देना चाहते हैं। वो यह है कि मंत्रों में कहीं वेदी पर यह किया जाए, वो किया जाए, परिधि ऐसी बनाई जाए, वैसी बनाई जाए, उसको संबोधित किया जाए, कुछ ऐसा नहीं है। यह कर्मकांड के दृष्टिकोण से महीधर आर्य ने किया है, वो अपने स्थान पर ठीक हैं, हम उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मंत्रों में वेदिका के बनाने का, उसको शुद्ध करने का और परिधि खींचने का और याज्ञिक क्रियाओं का कथन नहीं है, तो हम वरवश क्यों लावें? तो हम इस पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं
कर्म को हम यज्ञ परक यानी को कर्म कांडिक नहीं बनाना चाह रहे हैं, बल्कि उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो एक प्राणी मात्र के हित की योजना है, उसको ध्यान में रख करके कर रहे हैं। आगे जब तमाम यज्ञों का वर्णन होगा तो उसमें पशुवध आदि का उपक्रम दिखाई पड़ेगा। तो यह कर्मकांड की जो है प्रक्रिया, वो पशुओं के रक्तपात से रंजित भूमि तक पहुंच जाती है। तो हम उस स्थिति के समर्थक नहीं हैं। वेद मंत्र जो कि प्राणी मात्र के कल्याण विधायक हैं, वो कभी निरीह पशुओं की हिंसा का समर्थन कर नहीं सकते हैं। दुर्थक शब्दों से जो भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं, उनको यथा समय हम बताते चलेंगे। मेरा जो दृष्टिकोण है व्याख्या का, वो ज्ञान परक है, उद्योग परक है, जीवन से जुड़कर है। कर्मकांड का विरोध नहीं है, लेकिन कर्मकांड में जो अनुचित अहिंसा को छोड़ करके हिंसा कर्म समाविष्ट हो गया है, उसके हम पक्षधर नहीं हैं। क्योंकि अध्वर शब्द आया है यज्ञ के लिए। अध्वर माने होता है हिंसा रहित यज्ञ, और अध्वर जो यज्ञ में आहुति डालता है, प्रधान पुरोधा होता है, तो उसको अध्वर्य कहा जाता है, यानी जो हिंसा रहित यज्ञ करावे। फिर यज्ञ में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। तो इस बात को हमारे मन में रखने के लिए हमारे अंतःकरण ने प्रेरित किया, हम तदनुसार चल रहे हैं। तो यह तो हमने ये बता दिया कि जो व्याख्या है वो महीधर आदि ने, खासतौर से महीधर जो यजुर्वेद के व्याख्याकार माने जाते हैं, उन्होंने यज्ञोपकरणों से जोड़ा है जगह जगह। यद्यपि यज्ञोपकरण का नाम नहीं है वहाँ, लेकिन वो ऊपर से लाकर उसको डाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने जो प्रक्षेप है उससे दूर रहने की चेष्टा की। तो इस यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 8वें मंत्र में अग्नि के तेजस्वी शरीर को संबोधन कर तेज की याचना है, देवों का संवर्धन और दानवों के विनाश की कामना है। 9वें मंत्र में त्रिलोक व्यापी अग्निदेव को नमन और उनके गार्हपत्य और विविध अग्नि के प्रारूपों का वर्णन है। वो भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। घरों में गार्हपत्य अग्नि हैं, वे मेघमंडल में विद्युत रूप में विद्यमान हैं। द्युलोक में सूर्य रूप में उन्हीं अग्नि का एक बृहद प्रारूप है। तो इस अध्याय के 10वें मंत्र में वेदवाणी की महत्ता का कथन है। 11वें में उपासना की महत्ता, उपासकों के चेतना, उपासकों के हेतु उनकी मनोभावना में कैसी तीव्रता होनी चाहिए, वे किस प्रकार से देवार्पित मन से यज्ञ कर्म करें और उसका दिव्य संपादन हो, एतद विषय चर्चा है। 12वें में वेदवाणी की शक्तिमत्ता, उसकी उपयोगिता के साथ साथ आहुत समर्पण का कथन है। 13वें मंत्र में साधक
उपासक कर्म क्षेत्र में दृढ़ रहे, कर्मठ बने, अपने में दृढ़ता लावेगा, कर्मठता लावेगा, तो संसार जो डिगता हुआ प्रतीत होता है वह ऐसा नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि जब मन दृढ़ रहेगा तो संसार में भी वैसी ही दृढ़ता प्रतीत होगी। जैसा मन होता है वैसे ही संसार दिखाई पड़ता है। इसलिए मनोबल होना चाहिए, सकारात्मक मनोबल होना चाहिए, कर्म क्षेत्र में दृढ़ता से संलग्न रहने वाले मन में एक बल, एक कर्म के प्रति आग्रह होना चाहिए। आदि बातें बताई गई हैं। तो ये बातें जीवनोपयोगी हैं, इन्हें हम अपने आचरण में उतारें, वेदाध्ययन करें, वेद के गंभीर ज्ञान में प्रवेश करें। और जब प्रेम होता है तो वस्तुएं अपने आप सामने आ जाती हैं, वे खुलने लगती हैं, अपना रहस्य अपने आप बताने लगती हैं। अभी कहा गया है कि मनोबल में बड़ा बल होता है। जब हमारा मन सच जाएगा, वेद की ओर उन्मुख हो जाएगा, तो फिर वेदार्थ भी हमें अपना प्रारूप दिखाना प्रारंभ कर देंगे। जब हम वेद को दुरूह समझ करके उसके सन्निकट आते ही नहीं, तो फिर वेद की दुरूहता हमें सताती है, हमें हटाती है। लेकिन जब हम वेद से प्रेम करेंगे तो जो दुरूहता है वह समाप्त होती जाएगी। मैं भी अपने अल्प मत से वेदों की व्याख्या कर रहा हूँ। यजुर्वेद इसमें चल रहा है, ऋग्वेद संपूर्ण हो गया है, और मेरा यह प्रयास है, हम सब यह यत्न कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं कि श्रोतागण वेद प्रचार प्रसार में लगें, वेद समझें समझाएं। वेद ईश्वरीय संदेश है। संसार का सर्वप्रथम, संसार में जो अभिव्यक्ति हुई है उसका सर्वप्रथम प्रारूप वेदों में ही संग्रहित है। तो इसलिए इस आदि ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को हम समझें, उसके निकट आवें। और वेदो खिलो धर्म मूलम,